Hello everyone, welcome to our English class. Students, we had already done our first chapter of practice book of class 7th of TAV publications, and in our today's video we'll start with the second chapter of class 7th practice book, where our chapter is the sentence. Okay, in this video we will do our first 4 worksheets, वर्कशीट 1, 2, 3 and 4. हम उसको डिस्कस करेंगे. we'll discuss them and then we'll also get the solution. Okay students, so let's begin. As I told you that the name of the chapter is sentences. First of all, let us discuss that what the sentence is. Sentence होता क्या है? No doubt we all know that it is a group of words. What is a sentence? Sentence is a group of words. लेकिन हम क्या कुछ भी group of words if we'll write, तो we'll call it a sentence. I will write go sleep too. And the second is go to sleep. So this is one group of word and this is second group of word. तो इन दोनों में से आप किसको सेंटेंस बोलोगे? क्या ये दोनों ही सेंटेंस हैं? विल यू कॉल बोथ ऑफ देम अ सेंटेंस? अगर हम ग्रामेटिकली बात करें, प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि नहीं उसकी बात करें, तो आप इन दोनों में से किसको सेंटेंस बोलेंगे? ऑफ कोर्स जो हमारा नीचे वाला सेंटेंस है गो टू स्लीप, हमने कभी बोला है गो स्लीप टू, गो स्टडी टू, गो प्ले टू? कभी बोलते हैं हम ऐसे? नहीं. वट वी ऑलवेज से गो टू प्ले, गो टू स्लीप, है ना? इस तरीके से हम लोग बोलते हैं. तो नो डाउट सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, बट दोज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. तो क्या होनी चाहिए? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट इज करेक्ट. बट इट शुड बी प्रॉपरली अरेंज्ड. से इफ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल इन हिंदी, मैं कहती हूँ जा हूँ रही मैं स्कूल, तो अगर कोई मुझे सुनेगा तो वो क्या करेगा? द पर्सन विल स्टार्ट टू लाफ. वो हंसेगा कि ये क्या बोल रही है, जा हूँ रही मैं स्कूल, वो तो कुछ बना ही नहीं. पर वहीं जब मैं बोलूँगी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो सुनने वाले को सुनते ही मेरी बात समझ में आ गई. यानी मेरे जो शब्द थे दोनों ही बार जब मैंने कहा था जा हूँ रही मैं स्कूल, तब भी मैंने वर्ड्स तो सेम यूज़ किए हैं. सेकेंड टाइम व्हेन आई सेड मैं स्कूल जा रही हूँ, देन आल्सो यूज़ द सेम वर्ड्स. बट ऑफ कोर्स जो सेकेंड सेंटेंस है वो सुन के आपको कुछ लगा कि हाँ भाई कुछ बोला है. फर्स्ट सेंटेंस सुन के आप लोगों को हंसी आई होगी कि मैम ने क्या बोल दिया. तो इसी तरीके से सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना इज़ नॉट इनफ, दे शुड बी प्रॉपरली अरेंज्ड and they should be arranged in such a manner that they should have proper meaning. They should have their proper meaning. तो उन्हीं सेंटेंसेस को, जो उन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड हैं, एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है और उनका कोई मीनिंग है, तभी हम उनको क्या कहेंगे? ओनली देन दैट ग्रुप ऑफ वर्ड विल बी कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके बेटा, तभी हम उसको क्या कहेंगे? एक सेंटेंस कहेंगे. ओके तो आई होप कि सेंटेंस का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा. तो नाउ विल बिगिन विद आवर फर्स्ट वर्कशीट. सो हियर आवर फर्स्ट वर्कशीट इज़ अवेलेबल एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेंटेंस, जिसका मीनिंग हमने अभी अभी देखा है. तो फर्स्ट वर्कशीट में क्या दिया है? फ्यू सेंटेंसेज आर गिवन टू यू.
You have to read them. The first one is, try to read with me, try to speak with me, all of you. Helen Keller was born in Alabama. Helen Keller was born in Alabama. Number 2, Helen was a naughty girl. Number 3, every cloud has a silver lining. Number 4, most deaf people cannot talk. And number 5, she died at the age of 88. So here I have just read 5 group of words, and I hope आपको ये sentences पढ़ के ये जो group of words थे, after reading them you have got some meaning, as these group of words are arranged in a proper order, proper manner. That is why, because they are arranged properly, they are giving us a proper meaning of these words. That's why we will call them sentence. What we will call them? We will call them a sentence. So it's given here. You just see the remember part. A group of words that makes complete sense is called a sentence. तो वो group of word जिसका कुछ meaning निकलता है, okay, which gives us some meaning. After hearing or speaking, we will understand something. Only then we will call those group of words a sentence. Okay, students? इसी में देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है आपका. नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन or things spoken of in each sentence. The first one has been done as an example. Now, as here few sentences that we had just read are given. Now, what you have to do is, who is doing something in this sentence or about whom we are talking in these sentences. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या इन सेंटेंसेस में काम कौन कर रहा है उसका नाम हमने लिखना है ना. ये आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं. सो हेयर यू हैव टू राइट डाउन देयर नेम्स. जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या था, हेलन केलर वॉज बॉर्न इन अल्बामा. तो क्या इसमें कोई काम हो रहा है? इज़ एनीथिंग हैपनिंग हेयर? नो, इसमें काम कोई नहीं हो रहा. बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट समवन. अबाउट होम? वी आर टॉकिंग अबाउट हेलन केलर. तो what we'll do, we had written here Helen Keller. ऐसी बाकी सेंटेंसेस में किसके बारे में बात हो रही है वो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे. ओके, नीचे रिमेंबर पार्ट देखेंगे. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. अभी अभी हमने एक बात की है कि हर सेंटेंस में either the person is doing something in every sentence, or if no work is happening we are talking about something. या तो हर सेंटेंस में कोई ना कोई कुछ काम कर रहा है या फिर हम हर सेंटेंस में किसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो या तो सेंटेंस में जो काम कर रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, और द पर्सन हु इज़ डूइंग समथिंग इन द सेंटेंस. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सेंटेंस. सेंटेंस में द वन हु इज़ डूइंग समथिंग या फिर अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. दैट इज़ कॉल्ड आवर सब्जेक्ट. ओके, वहीं पे अब जो बाकी हिस्सा रह गया सेंटेंस का, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें वो सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है या हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट. दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट. और ये तो आप लोग जूनियर क्लासेस में करके आए हैं बेटा. सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था हेलन केलर वॉज बॉर्न इन अल्बामा. Here no work is being done by anyone, but here we are talking about Helen Keller. So we are talking about whom? That is our subject. And what we are talking? हमने हेलन केलर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है? हमने इन्फॉर्मेशन दी that she was born in
Alabama. तो what we are talking about, that is our predicate part, and about what we are talking, that is our subject part. So this is your concept of subject and predicate. इसको एक बार और ध्यान से देखते हैं, समझते हैं बेटा कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट होता है, आपने दो चीज़ें सब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखनी है. इन अ सेंटेंस, द वन who is doing something, ओके, या तो जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा. या फिर अब ज़रूरी तो नहीं है हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, हो सकता है किसी सेंटेंस में वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट समथिंग. तो अबाउट सेकेंड हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इफ़ देयर इज़ नो वर्क इज़ बिंग डन, देन अबाउट व्हाट और whom we talk, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे. ईदर द वन हु इज़ डूइंग समथिंग इन द सेंटेंस, और इफ़ नथिंग इज़ बिंग डन इन द सेंटेंस, देन अबाउट व्हाट और whom वी आर टॉकिंग, तो वो क्या होगा, हमारा सेंटेंस होगा. अब दूसरी चीज़, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी हमारा पार्ट होगा, दैट विल बी आवर प्रेडिकेट पार्ट, यानी हमने उसके बारे में क्या बात की है. इसके लिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा. विल सी सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, आई विल राइट अ सेंटेंस, आई एम गोइंग, राज इज ए गुड बॉय. Then these are the two sentences. Third one is, they are playing. So I have written here 3 sentences. अब मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. तो सब्जेक्ट आई टोल्ड यू कि या तो कोई काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और अगर सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा तो अबाउट व्हाट वी टॉक, दैट विल बिकम आवर सब्जेक्ट. ओके, तो लेट्स सी. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम गोइंग. इसमें कुछ काम हो रहा है, यस, हम लोग जा रहे हैं. समवन इज गोइंग. नाउ हु इज गोइंग, हु इज गोइंग, तो हु इज गोइंग, आई इज गोइंग. तो आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, वो कुछ काम कर रहा है ना. सेकंड सेंटेंस रीड करते हैं, राज इज़ अ गुड बॉय. राज एक अच्छा लड़का है. तो क्या इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं, इसमें तो ना तो बॉय कुछ काम कर रहा है, ना राज कुछ काम कर रहा है, मतलब नथिंग इज़ हैपनिंग हियर, कोई काम नहीं हो रहा. लेकिन फिर भी हम सेंटेंस में किसी के बारे में तो बात कर रहे हैं ना. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं कि राज के बारे में बात कर रहे हैं. Who is a good boy? Again the question comes. देखोगे again what question comes? Who. क्या क्वेश्चन आया दोबारा से, who. तो who is a good boy? Raj is a good boy. तो what will be our subject? Raj will be our subject. तो we will circle it. Third, they are playing. अब इसमें कुछ काम हो रहा है, हाँ इसमें कुछ काम हो रहा है. क्या काम हो रहा है, someone or few children or few people are playing. Okay, so who is playing. देखो again क्या हुआ, क्या क्वेश्चन हमारे सामने आया, who is playing. तो who is playing, they are playing. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, they. तो here I, राज एंड they, ये तीनों ही क्या हैं, हमारे सब्जेक्ट हैं. लेकिन अब इसके बाद का जो भी हमारा पार्ट रह गया, दैट इज़ आवर प्रेडिकेट. वो सारा क्या है, हमारा प्रेडिकेट है. अभी यहाँ तो हमने हु के बारे में बात की है. देखो एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ बेटा. यहाँ पे बुक
is on the table. Fan is moving. तो here I have written 2 sentences. Book is on the table, fan is moving. अब इसमें भी हम लोग देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा एंड प्रेडिकेट क्या होगा. तो अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैंने आपको 2 बातें सब्जेक्ट के बारे में बताई थी, याद करो. एक तो वो कि इफ़ समवन इज़ डूइंग एनी वर्क, तो वन हु इज़ डूइंग दैट विल बी आवर सब्जेक्ट. एंड सेकंड अबाउट व्हाट और whom, मैंने 2 वर्ड यूज़ किए थे बेटा, उन वर्ड्स पर आप ध्यान देंगे. दोज 2 वर्ड्स आर व्हाट और whom. व्हाट मतलब क्या एंड whom मतलब किसके लिए, हम लोग कह सकते हैं किसके लिए या किसके साथ. जो व्हाट यूज़ होगा वो यूज़ होगा हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए, और जो whom यूज़ होगा, whom हमारा यूज़ होगा फॉर द लिविंग थिंग्स. तो ये दोनों ही हमारे क्या, सॉरी नॉट whom, इट विल बी who. व्हाट और who, हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो व्हाट और who. तो व्हाट और who, इन दोनों क्वेश्चंस को जो आंसर करेगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. तो हम लोग फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. बुक इज़ ऑन द टेबल. क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा है? नहीं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट who और what. Of course we are talking about what we are talking about, we are talking about book. टेबल के ऊपर क्या है, what मतलब क्या. तो what is on the table, book is on the table. तो what will be our subject, book will be our subject. Second, fan is moving. So what is moving, again what the question is, what. इसमें कुछ काम हो रहा है, लेकिन वो काम कोई ह्यूमन बीइंग या कोई लिविंग बीइंग नहीं कर रहा, वो काम कोई ऑब्जेक्ट कर रही है, कोई चीज़ कर रही है. तो क्या मूव हो रहा है, कौन मूव हो रहा है नहीं पूछा, क्या मूव हो रहा है. तो व्हाट इज़ मूविंग, फैन इज़ मूविंग. ठीक है बेटा. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है. इट विल आंसर ईदर द क्वेश्चन व्हाट और द क्वेश्चन हु. होम नहीं बेटा, होम गलती से लिखा था. इट विल बी हु, ईदर हु इज़ डूइंग और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इन दोनों में से जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट. और उसके बाद का जो भी हिस्सा हमारा रह जाएगा दैट विल बी आवर प्रेडिकेट. आई होप कि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो अब हमारे सामने ये वर्कशीट थी और इसका हमें फिल करना था कि इनमें सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा. तो चलो डिस्कस करते हैं. तो आवर सेकेंड सेंटेंस इज हेलन वॉज अ नॉटी गर्ल. तो क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा है, सोचो. आस्क द क्वेश्चन टू योर सेल्फ. मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि या तो कोई काम होगा, तो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होगा. तो इसमें काम तो कुछ नहीं हो रहा, बट हम लोग बात कर रहे हैं किसी के बारे में. किसके बारे में, हेलन के बारे में. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेलन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. तो आप सब्जेक्ट वाले कॉलम में हेलन लिख देंगे. नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. तो किसकी होती है सिल्वर लाइनिंग, व्हाट हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. इसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है हमारा, व्हाट. इसमें क्या क्वेश्चन बना था हमारा, हु वॉज अ नॉटी गर्ल. हु वॉज अ नॉटी गर्ल, हेलन वॉज अ नॉटी गर्ल. व्हाट हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, क्लाउड. एवरी को नहीं लेंगे हम बेटा, एवरी हमारा डिटर्मिनर है, वो कंसेप्ट हम लोग बाद में करेंगे. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, क्लाउड. हाँ, अगर आप लोग एवरी क्लाउड भी लिखते हो तो वो गलत नहीं होगा, इट विल बी करेक्ट. ठीक है, अगर आप लोग एवरी क्लाउड लिखोगे तो इट विल नॉट बी रॉन्ग, इट विल ऑल्सो बी करेक्ट. सो सिल्वर लाइनिंग किसकी होती है, हर बादल की होती है, एवरी क्लाउड. थर्ड सेंटेंस, मोस्ट डेफ पीपल कैन नॉट टॉक. तो हु कैन नॉट टॉक, कौन बात नहीं कर सकते, मोस्ट डेफ पीपल. डेफ पीपल कौन होते हैं बेटा, द वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते.
तो मोस्ट मतलब ज़्यादातर, तो ज़्यादातर बहरे लोग, डेफ पीपल, कैन नॉट टॉक, बात भी नहीं कर सकते। लास्ट हमारा सेंटेंस है शी डाइड एट द एज ऑफ 88। तो अब यहाँ पर क्या कुछ काम हो रहा है? कोई एक्शन वर्ड है यहाँ पे? इज देयर एनी वर्ब? नो, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, बट हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट समवन होम, हम किसी की एज बता रहे हैं। देखो किसकी एज हम लोग बता रहे हैं? शी की। और ये शी कौन है? आप सबको पता है कि हम लोग शुरू से किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेलन के बारे में। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? शी। तो आई होप आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इन सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी रह गया, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना था? हमने प्रेडिकेट लिखना था ना। तो अब हमारा प्रेडिकेट क्या होगा? सेकंड सेंटेंस में हेलन के बाद वाज अ नॉटी गर्ल, दिस इज आवर प्रेडिकेट। एवरी क्लाउड के पास क्या होती है? हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, दिस इज आवर प्रेडिकेट। मोस्ट डेफ पीपल क्या करते हैं? दे कैन नॉट टॉक, दिस इज आवर प्रेडिकेट। शी क्या है? डाइड एट द एज ऑफ 88, दिस इज आवर प्रेडिकेट। So here I hope that this exercise is clear to you. Here is our solution also. You can note it down. So these are our subject, and in the next exercise we had to do the predicate part. So this is the solution, that which are our predicates. Now our next is worksheet 2. Some predicates are given below. Match them with their subjects on page 14. एंड राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपने क्या करना है? आपका पेज 14 पर, यानी अब आप जब नेक्स्ट पेज निकालेंगे, टर्न ओवर करेंगे, यू विल फाइंड सम सब्जेक्ट्स गिवन देयर। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखो ये सब्जेक्ट्स आपके दिए हुए हैं। बार्किंग डॉग्स, द मीट, माई फ्रेंड, लॉबस्टर्स, एन आउल, क्रेडिट कार्ड्स, द ताजमहल, फ्राइटन रैबिट, ये सारे क्या हैं? आपके सब्जेक्ट हैं। और पिछले पेज पर आपको क्या दिया है? व्हाट इज़ गिवन ऑन द लास्ट पेज? इन्हीं सब्जेक्ट को कौन से प्रेडिकेट मैच करेंगे? तो प्रेडिकेट्स आर गिवन हेयर, सब्जेक्ट्स आर गिवन इन योर नेक्स्ट, ऑन योर नेक्स्ट पेज. You have to write down these predicates with their subject. For example, हमारा फर्स्ट क्या था? The first one was the barking dogs. Barking मतलब भौंकना, ठीक है. डॉग्स यू ऑल नो. सो बार्किंग डॉग्स, डॉग्स के बारे में बात हो रही है. तो क्या है हमारा फर्स्ट प्रेडिकेट दिया हुआ है, बिलीव्स इन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. यानी जो बार्किंग डॉग्स होते हैं वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं. हो सकता है बार्किंग डॉग्स हैव ब्लू ब्लड. जो डॉग्स होते हैं उनका ब्लू ब्लड, उनका जो खून होता है वो नीला होता है. ऐसा हो सकता है? नो. कैन टर्न इट्स हेड इन कम्प्लीट सर्कल. अपना सिर पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं. इज़ दैट पॉसिबल? नो. आर वेरी कन्वीनियंट, बहुत अच्छे होते हैं. भौंकने वाले जो डॉग्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. तो अच्छे होते हैं? नहीं. जब डॉग्स भौंकते हैं तो हमें क्या लगता है? डर लगता है कि कहीं वो काट ना ले. स्मेल्स बैड, उनमें से स्मेल आती है? नो. हाइड इन अ बुश, वो भौंकने वाले डॉग्स क्या करते हैं? वो झाड़ियों में छुप जाते हैं. नो. डोंट ऑलवेज बाइट. बार्किंग डॉग्स डोंट ऑलवेज बाइट. जो डॉग्स भौंकते हैं यानी जो हमारे पीछे चिल्लाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या करेंगे? हमें काटेंगे. ठीक है. सो एवरी बार्किंग डॉग डज नॉट बाइट. हर भौंकने वाले जो डॉग्स होते हैं वो बाइट नहीं करते. तो इसी तरीके से बाकी सबका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है. यू कैन नोट देम डाउन. अगर किसी के भी मीनिंग में, अंडरस्टैंडिंग में you have problem, you can ask me in the comment box. Okay students, next our worksheet is underline the subject in the sentences given below. अब देखो अभी हमारा फिर से सब्जेक्ट प्रेडिकेट का पार्ट आ गया. तो इसमें हमने ओनली सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. we will not underline the predicate, we will underline only the subject part. So let's read these sentences. The first one is whatever the reason, वन शुड नेवर लाई. अब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो कोई काम कर रहा है. द वन हु इज़ डूइंग समथिंग और अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग. सो अब इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोचो आप लोग, क्या सोच सकते हो? वट एवर द रीज़न, कुछ भी कारण हो, क्या हम इसके बारे में बात कर रहे हैं?
और सेकंड पार्ट का जो मीनिंग है, वन शुड नेवर लाई। वन मतलब कोई भी। जब सबको रिजेंबल करते हैं तो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वन, यानी सबके बारे में कलेक्टिव बात हो रही है इंडिविजुअल बेसिस पर। तो वन शुड नेवर लाई यानी किसी भी इंसान को वट एवर द रीज़न, कारण चाहे कुछ भी हो, वन शुड नेवर लाई, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो, काम कंप्लीट नहीं हुआ, टीचर को बोल देते हो मैम कॉपी लाना भूल गए, मैम हम कल कहीं बाहर गए थे, या मेरी तबीयत ख़राब थी। वी ट्राई टू मेक लेम एक्सक्यूजेस। ऐसे ही घर पे कुछ होता है तो फिर मम्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, हम बहाने बनाते हैं। तो वट एवर द रीज़न, कारण चाहे कुछ भी हो, वी शुड नेवर लाई। तो इसमें बात किसके बारे में हो रही है, काम क्या हो रहा है, झूठ बोलने का। और झूठ किसने नहीं बोलना, रीज़न ने नहीं बोलना कि वन ने नहीं बोलना। झूठ वन, वन मतलब एवरी पर्सन है, झूठ वन ने नहीं बोलना। तो वन शुड नेवर लाई, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, वन। सेकंड, मस्टरिंग करेज शी अटैक द विच। मस्टरिंग करेज, हिम्मत जुटाते हुए उसने क्या किया, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई अटैक कर रहा है। अटैक कौन कर रहा है, हु इज़ अटैकिंग, शी इज़ अटैकिंग। ओके, देन व्हाट विल बी आवर सब्जेक्ट, शी विल बी आवर सब्जेक्ट। मस्टरिंग करेज इज नॉट द सब्जेक्ट, आवर सब्जेक्ट हियर इज शी। थर्ड सेंटेंस, out came the sun after a heavy downpour. What came out? What we are talking about? What came out? देखो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है काम से, लेकिन वो काम कर कौन रहा है, what came out या who came out, दोनों चीज़ें आप लोग इसमें ले सकते हो। तो द सन, कौन बाहर निकला बारिश के बाद, आफ्टर द हैवी डाउनपोर द सन केम आउट। तो व्हाट विल बी आवर सब्जेक्ट हेयर, द सन। नेक्स्ट, ओवर द फील्ड्स द हॉर्स गैलप्ड, यानी ओवर द फील्ड्स, फील्ड्स क्या होते हैं, हमारे खेत है ना। तो वहाँ पर कौन दौड़ रहे हैं, हु गैलप्ड, हु आर गैलपिंग, हॉर्स, द हॉर्स। तो ये हमारे जो हु को आंसर कर रहा है, दैट विल बी आवर सब्जेक्ट। देन हु गैलप्ड द हॉर्स, नॉट द फील्ड, फील्ड नहीं दौड़ रही, फील्ड पर हॉर्सेस दौड़ रहे हैं। सो द हॉर्स विल बी आवर सब्जेक्ट। अभी ये एक्सरसाइज आपको स्पेशल क्यों दी है, तो बेटा आप ध्यान देंगे जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी, लेट मी चेक देयर, लेट मी शो यू। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, उसमें हमारे जितने भी सब्जेक्ट थे, ऑल दोज वर सब्जेक्ट्स एट द बिगनिंग। जब हम बच्चों को बेसिक बताते हैं ना, छोटे बच्चों को सेकंड थर्ड क्लास में, तो हम उनको बोलते हैं बेटा जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है ना, दैट विल बी योर सब्जेक्ट। लेकिन अब आप तो थोड़े बड़े हो गए हो, है ना, आप लोग 7th क्लास में हो गए हो, तो यू शुड नो दैट, यू शुड नो इट दैट एवरी सब्जेक्ट विल नॉट कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट क्या क्या थे, हेलन केलर, हेलन, एवरी क्लाउड, मोस्ट डेफ पीपल, शी, और ये सभी कहाँ पर है, एट द बिगनिंग। तो बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा बिगनिंग में ही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो एक्सरसाइज अभी की उसमें क्या है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ आए, उसमें हमारे सब्जेक्ट्स आए सभी बीच में, और वो कहाँ पर थे, वन, शी, द सन, द हॉर्स। तो ये जो है ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं विच आर नॉट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, दे आर इन द मिडल। सो तभी आपको रिमेंबर में दिया हुआ है, द सब्जेक्ट डज नॉट ऑलवेज कम इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो सेंटेंस के बिगनिंग में होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, इट कुड बी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, ये आपका सॉल्यूशन है इसी बी पार्ट का जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द नेक्स्ट इज योर वर्कशीट 3, रीड दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट अचीवर्स, सब यूनिट सुधा चंद्रन फ्रॉम माई इंग्लिश रीडर। तो ये आपकी इंग्लिश रीडर की बुक में से जो है एक पार्ट आपका दिया हुआ है, उसके कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। लेट्स सी व्हाट दिस सेंटेंसेस आर। If you can see
if you'll see carefully, here two group of sentences are given. देखो number 1 में here are 4 sentences and number 2 में again there are 4 sentences. 2 are on your next page, you can read them out. तो दोनों ही ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है आप वो रीड करके देखेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टू ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो देखो मैं दोनों का फर्स्ट सेंटेंस रीड करती हूँ एंड यू विल फील द डिफरेंस द वे आई स्पीक देम. द फर्स्ट वन इज अ ट्रक हिट आवर बस. एंड द सेकेंड ग्रुप का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज हाउ डिड यू रिएक्ट टू दिस सडन ब्लो. तो आपको मेरे कुछ बोलने के तरीके में डिफरेंस लगा है ना. पहला सेंटेंस मैंने कितने आराम से बोला, नॉर्मली बोला, अ ट्रक हिट आवर बस. एक ट्रक ने हमारी बस पे क्या किया, हिट किया, टक्कर मार दी. बट यहाँ पे मैं एक तरीके की क्वेश्चनिंग कर रही हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर एंड में फुल स्टॉप है और यहाँ पर एंड में क्वेश्चन मार्क है. तो जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है यानी मैं किसी से कुछ पूछ रही हूँ तो हम पूछते हैं तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, तुम मेरे साथ जाओगे, नो. तो हमारे जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारी जो बोलने का तरीका होता है दैट विल ऑल्सो चेंज. तो हेयर व्हाट आई सेड, हाउ डिड यू रिएक्ट टू दिस सडन ब्लो. सेकेंड सेंटेंस है मेरा फर्स्ट ग्रुप का, आई हैड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट डांसर. देयर एटीट्यूड हैड चेंज्ड. आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. तो हेयर आई एम सिंपली गिविंग my opinion or giving a simple statement about something. But in the second group, I am not giving any kind of opinion or I am not simply saying something. I am asking something to someone. I am putting forth my questions. Like here the second one is, what were your feelings after the operation? अब किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उससे पूछ रहे हैं कि what were your feelings after the operation? कैसा लगा, डर लग रहा था, अच्छा लग रहा था, नॉर्मल फील कर रहे थे. सो व्हाट वर योर फीलिंग्स. तो फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग सिंपली कुछ बात कर रहे हैं. सेकंड सेंटेंस और वो जो है दैट इज़ एंडिंग विद द फुल स्टॉप. जबकि सेकंड सेंटेंस में वी आर आस्किंग समथिंग टू द अदर पर्सन एंड दीज सेंटेंसेज आर एंडिंग विद क्वेश्चन मार्क. सो हेयर दीज आर द टू डिफरेंसेज इन दीज टू ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज. तो उसी के बेसिस पर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे. तो डू यू नोटिस अ डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस 1 एंड दोज इन सेंटेंस 2. तो हमने अभी नोटिस किया है ना. और वो नोटिस क्या है कि इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर सिंपली गिविंग अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मीन्स व्हेन वी सिंपली से समथिंग. हम जब सिर्फ कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, दैट इज़ अ स्टेटमेंट. वाइल इन द सेकेंड पार्ट वी आर आस्किंग क्वेश्चन. हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं. तो बेटा द सेंटेंस इन विच वी सिंपली गिव अ स्टेटमेंट, जिसमें हम सिंपली कोई बात करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दो सेंटेंसेज आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. सेंटेंसेस दैट मेक अ स्टेटमेंट, वो सेंटेंसेस जो सिंपली कुछ बात बताते हैं, उसमें हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे, किसी को हम ऑर्डर नहीं दे रहे, किसी से हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम सिंपली बात कर रहे हैं. जैसे कि आप दो फ्रेंड्स मिलके आपस में बातें करते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. एंड सेकेंड जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, द सेंटेंस दैट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और टू इंटरोगेट. इंटरोगेट क्या होता है, पूछताछ करना. तो द क्वेश्चन, द स्टेटमेंट और द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और टू इंटरोगेट आर कॉल्ड इंटरोगेटिव sentences. उनको हम क्या कहते हैं, interrogative sentences. Next is, I hope beta here all these 3 worksheets are clear to you all. We had done our 3 worksheets and we'll continue with our next worksheet in our next video. Till then all of you take care and have a good day.